हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे 5 और 6 आमने सामने हैं एंड 7 और 4 और बीच में 0 है। इसी प्रकार सेकंड में यहाँ पे 7 और 6 आमने सामने हैं एंड 8 और 4 और बीच में 1 है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमको फाइंड करना है बीच में क्या आएगा ब्लैंक पे। तो अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, इसको यहाँ पे ध्यान से देखते होंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आमने सामने वाली संख्या को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 और 6 है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा। एंड आइट साइड मतलब यहाँ पे ये 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा और हम उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास ऐसा है। अब ये लॉजिक हम दूसरे वाले में लगा कर देखते हैं सही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 और हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब हम उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इसी प्रकार से हम तीसरे वाले में अप्लाई करते हैं ये लॉजिक। अब 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 और उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन में 11 का आंसर नंबर पे है तीसरे नंबर पे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप लॉजिक समझ गए होंगे कि आपको आमने सामने वाली संख्या को जोड़ना है एंड जो भी संख्या बड़ी है उसमें से आपको माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 है, उसके बाद 15 है, 15 के बाद 31 है, 31 के बाद 63, उसके बाद 127 और उसके बाद हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आप अगर 7 का गुणा अगर 2 से करोगे आप 7 × 2 तो आपको 14 मिल जाएगा एंड उसमें आप 1 प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे 15 × 2 करोगे तो 30 आ जाएगा और 30 में 1 जोड़ोगे तो आप 31 मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप 31 × 2 करोगे तो आपको वो 62 मिलेगा, 62 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ मैंने। और 62 में से आप 1 जोड़ोगे तो आपको 63 मिलेगा। उसी प्रकार हम 63 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 126 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127। ये मेथड हम आगे फॉलो करते हैं। 127 इंटू कितना होता है 127 इंटू कितना होगा 254 और हम उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 255। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 255। ये हमारा ऑप्शन कितने नंबर ऑप्शन में तीसरे नंबर ऑप्शन पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक और बार समझाता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे मेथड अप्लाई करना है, लॉजिक लगाना है। आपने 7 का गुणा 2 से किया 7 × 2 और उसमें 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 15। उसी प्रकार यहाँ पे 15 × 2 करे 30 आ गया, उसमें 1 जोड़ दी तो कितना आ गया 31। इसी प्रकार से यहाँ पे आपने 31 दूनी 62 की और प्लस 1 जोड़ दिए तो हमको 63 मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे 63 दूनी 126 होता है और उस पर 1 प्लस कर दिए तो 127 हमको मिल गया। इसी प्रकार हमने आगे भी किया, 127 दूनी 254 होता है और उस पर प्लस 1 कर दिया तो हमको कितना मिल गया 255। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए करके क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कैसे याद करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते होगे, अगर यहाँ पे अगर आइट साइड की संख्या को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो पहले में तो 10 आ जाएगा, लेकिन अब दूसरे वाले में अगर हम ये लॉजिक लगाएंगे जोड़कर माइनस करने का तो यहाँ पे 100 125 हो जाएगा। 125 में से ये 125 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पे तो 27 नहीं आ पाएगा, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते होंगे तो यहाँ पे 16 किसका वर्ग है 4 का, 9 किसका वर्ग है 3 का, 4 किसका वर्ग है 2 का और 1 1 का। हम आपस में इन सभी को जोड़ें तो कितना होगा 4 3 7 2 9 और 1 10 और बीच में कितना आ गया 10। ये पहला लॉजिक हमारे यहाँ पे पहले वाले में काम आ गया। अब ये लॉजिक हम सेकंड वाले पे ऑप्शन पे देखते हैं। 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है एंड 100 किसका वर्ग है 10 का, 16
4 का, 25, 25 कितने का है 5 का। हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, देखते हैं 27 आता है क्या नहीं। हम 8 में 10 को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 18 में 4 को जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, और 22 में 5 जोड़ेंगे 27। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे भी काम आ गया। हम तीसरे नंबर पे भी ये लॉजिक लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, 64 8 का, 144 12 का, एंड 256 कितने का होता है 16 का। अब हम इन सभी को आपस में जोड़ें तो देखते हैं जो भी हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 में 8 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में हम 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 में हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 26, 26 में हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 42। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 42। 42 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन पे डी नंबर पे, चौथे नंबर पे ये हमारा आंसर हो गया है। मैं इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप इसने मैं कैसे कैसे किया है। यहाँ पे 16 का कितने का स्क्वायर है 4 का, 9 कितने का है 3 का, और 4 कितने का है 2 का, 1 1 का। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे हम 4 3 7 2 9 और 1, तो बीच में आ जाएगा हमारे पास 10। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे किया है। यहाँ 5 कितने का है 25 कितने का स्क्वायर है 5 का, 16 4 का, 100 10 का, 64 8 का। अब हम इनको जोड़ देंगे आपस में, 5 को 4 में जोड़ेंगे 9, 9 में 10 को जोड़ेंगे 19, में से हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना 27 आ जाएगा। ये भी सही। इसी प्रकार हमने तीसरे नंबर पे भी किया है। 36 कितने का है 6 का, 64 8 का, 144 12 का, 256 16 का। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, 6 में 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 14 में 12 को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, एंड 26 में 16 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करने का क्वेश्चन है। अब इसको हम क्वेश्चन को समझते हैं, इस पर कैसा क्या करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखते होंगे तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो संख्या रहती है आसपास में उनके बीच का आपको देखना कितने का गैप है, इस पर कितने का अंतराल है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4 का अंतराल हो, 12 और 16 के बीच में कितने का 4 का अंतराल है, 18 और 14 के बीच में भी 4 का अंतराल है, 13 और 17 के बीच में भी 4 का अंतराल है। अगर हम इन तीनों चारों को जोड़ दें तो कितना जाएगा 4 + 4 + 4 कितना जाएगा 12। ये लॉजिक अब दूसरे वाले में लग रहा है कि हम देखते हैं इस प्रकार, ये तो 12 आ गया। अब दूसरे में भी ऐसे करके देखते हैं। 18 और 23 के बीच में कितने का अंतराल है 5 का, 20 और 25 के बीच में भी 5 का है, 19 और 24 के बीच में भी 5 का है। अगर हम 3 बार 5 5 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या जाएगा 15, और आंसर कौन से नंबर पे पहले नंबर पे 15 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर कुछ डाउट रहा होगा तो। यहाँ पे 16 एंड 12 इनके बीच में कितने का गैप है 4 का, 18 और 14 के बीच में 4 का, 13 और 17 के बीच में 4 का। अगर हम इन सभी को जोड़ दें, तीनों 4 को जोड़ दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ये बीच में 12 आ गया। इसी प्रकार हमने दूसरे वाले में भी किया। यहाँ पे फिगर पे यहाँ पे 19 और 24 के बीच में 5 का अंतराल है, 5 मैंने लिखा। 20 और 25 के बीच में 5 ही लिखा, एंड 18 और 23 के बीच में 5, और तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 15। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ से समझना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किधर दिया है ऊपर की ओर, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ से हो जाएगा। ये तो इसको मैंने करके देखा हूँ, लेकिन आपको मेथड बताता हूँ कैसे करना है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर 10 14, और हम पहला मेथड देखते हैं। अगर 10 में 14 जोड़ेंगे 24 होगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे 9 में 3 को जोड़ेंगे और उसमें 13 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 से 14 होता है। अब हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 25 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों में 25 आ रहा है, तो 8 से 14 होता है। इसमें हम अगर 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 25। अगर हमने इसको किस प्रकार से किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया इस प्रकार से। और हम अगर इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करें तो भी देखते हैं इस पर कैसा होता है। अगर हम यहाँ पे 2 को सॉल्व करेंगे, अब ये वाले 2 को, 10 में 9 को जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25।
इसी प्रकार दूसरे वाले में देखते हैं, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 में, और 14 को जोड़ेंगे तो 25। इसी प्रकार हम 1 में 13 को जोड़ेंगे 14। अब हम यहाँ पे ब्लैंक में ऐसा क्या जोड़ेंगे 25 आ जाए तो 11। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं इसमें, तो 10 में 14 और 1 जोड़ेंगे तो 25 आएगा पहले रो पे, इस पे, है ना। सेकंड वाले में हम 9 में 3 जोड़ेंगे 12 और 3 13 को करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 में 8 को, 8 से 14 हो जाएगा। अब इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 11 आ जाए, वो सॉरी 25 आ जाए, तो इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तीनों में 25 25। अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो उसमें भी यही मेथड अप्लाई होगा। 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, पहला ही हो गया। अब हम इसमें 14 में सेकंड इसमें देखते हैं, तो 14 में 3 जोड़ेंगे कितना 17, 17 में 8 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, ये भी सॉल्व। थर्ड वाले में देखते हैं हम, 1 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि यहाँ पे 25 आ जाए, तो हम 11 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जब भी आपको मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आपको ऐसे राउंड गोले आकार में और इस प्रकार से लिखा है, तो आपको आमने सामने की संख्या देखना है, आमने सामने की, ऐसा देखना है आपको, ऐसा देखना है, ऐसा देखना है आमने सामने की। तो 9 के सामने क्या है 90। हम 9 में ऐसा क्या करें कि 90 आ जाए। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, और प्लस उसमें 9 फिर जोड़ देंगे स्क्वायर करने वाला, तो हमको 90 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम अब 11 के सामने क्या है 132। 11 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, इसमें कितना जाएगा 121। 11 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम उसमें जितने का स्क्वायर करें उसी को जोड़ दें हम, तो कितना जाएगा हमारे पास 132। यहाँ पे जैसे 9 का वर्क कर दिए हमने और उसी में प्लस 9 जोड़ दिए, 11 का वर्क कर दिए, 11 का वर्क कर दिए हमने, उसी पे 11 जोड़ दिए, तो हम हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार हम तीसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे 13 वाले 13 के सामने क्वेश्चन मार्क है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर हम 13 का वर्क कर दें और प्लस 13 जोड़ दें तो कितना आएगा। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अगर हम उसमें प्लस 13 कर दें तो हमारे पास कितना जाएगा 182, 182। तो ये हमारा तीसरा नंबर पे ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम फिर से समझते हैं थोड़ा आसान शब्दों में, भाषा में। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जहाँ पे भी दिखे तो आपको आमने सामने की संख्या देखना है। 9 के सामने क्या है 90, 11 के सामने 132, 13 के सामने क्वेश्चन मार्क, हमको ये फाइंड करना है। अगर हम 9 का वर्क करते हैं तो 9 का वर्क कितना होता है 181, प्लस उसी में जिसका वर्क किया हमने उसी को जोड़ दें तो 90 आ जाएगा। ये तो पहला वाला हमारा राइट हो गया है। इसी प्रकार से हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, उसमें हम 11 जोड़ देंगे तो 132, दूसरा वाला भी सॉल्व, और ये लॉजिक सही काम आ गया मतलब हमारा। फिर हम इसी में 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169, उसमें हम प्लस 13 जोड़ दें तो हमारे पास 182 आ जाएगा, तो ये हम वहाँ पे कितना जाएगा 182, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कैसे हम मिसिंग नंबर को फाइंड करें, अब इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाएंगे। हम आइट साइड की संख्या को जोड़ेंगे यहाँ पे और उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि 3 और 1 4 और 3 और 3 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाएंगे, वो लॉजिक कौन सा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा। अगर हम स्क्वायर कर दें, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम करें तो कितना आएगा 9। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर हम करें तो कितना आएगा 4। 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर फिर से करें तो 1। अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 9 4 13 14 और 1 15। तो ये पहला वाला मेथड हमारे पास जो लॉजिक है यहाँ पे काम आ रहा है। ये लॉजिक हम दूसरे वाले पे लगा के देखते हैं यहाँ पे काम आ रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर हम 2 का वर्क कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का वर्क करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का वर्क करेंगे हम तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 3 का वर्क करेंगे तो 3 का वर्क करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9।
फिर बचा एक, एक का वर्ग करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1। अगर हम इन सभी को जोड़ें 16 4 20 और 9 29 और 31, ये वाला भी मेथड यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरे वाले पे भी ये लॉजिक अप्लाई करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 5 का वर्ग करेंगे हम यहाँ पे, 5 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25। इसी प्रकार यहाँ पे 3 पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा 4। इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 9 को जोड़ेंगे 29, 29 में 25 को जोड़ेंगे तो 54। तो यहाँ पे क्या जाएगा 54, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 54 का आप पे चौथे नंबर पे है, ये हमारा आंसर। अब हम इसको फिर से समझ लेते हैं किस प्रकार से किए हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए 9 आ गया, 2 का स्क्वायर किए 4 आ गए, 1 का स्क्वायर किए 1 और 1 का स्क्वायर 1। इन सभी को हमने आपस में जोड़ दिया तो हमको 15 मिल गया। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले यहाँ पे भी किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया हमने 4 आ गया, 4 का स्क्वायर किए 16 आ गए, 3 का स्क्वायर किए 9 आ गया, 1 का स्क्वायर 2, आपस में जोड़ दी तो हमको 30 मिल गया। ओके, इसी प्रकार से हम तीसरे वाले में यही मेथड अप्लाई किए। हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किए तो 25 आ गया, 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का स्क्वायर किए 16 और 2 का स्क्वायर 4। हमने इन सभी को आपस में जोड़ दिए तो हमको मिल गया 54। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको नीचे की ओर दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को हम नीचे की इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखना होगा, अपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या, अगर हम आपस में जोड़ें इन सभी को तो नीचे की संख्या आएगी नहीं, क्योंकि नीचे वाली संख्या में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमको नीचे वाली ऊपर जो भी करके हमको नीचे वाली संख्या लाना है। हम इसमें लॉजिक लगाते हैं कुछ। अगर हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 49। उसी प्रकार 4 का करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 2 का करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 4। हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 69। ये मेथड हमने फर्स्ट वाले में अप्लाई करके देखा, यही मेथड हम सेकंड वाले में अप्लाई करके देखते हैं। हम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। इसी प्रकार 9 का करेंगे हम, 9 का करेंगे तो 81 मिलेगा, और 1 का करेंगे हम तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको 90, और 1 91 मिल जाएगा। ओके, ये मेथड हम तीसरे वाले में करके देखेंगे, अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 का वर्क करेंगे, पहले वाला 2 का वर्क करेंगे हम तो कितना जाएगा हमारे पास 4। इसी प्रकार 6 का वर्क करेंगे हम, 6 का वर्क कितना होता है 36, और उसमें कितना, और 5 का नीचे कितना है 5, 5 का वर्क करेंगे तो कितना जाएगा 25। अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, कितना जाएगा 65। आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 65। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। इसको मैं फिर से एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अगर ये क्वेश्चन मार्क अगर इस तरह का मतलब कि नीचे की ओर दिया हो, इस तरह दिया हो, जिस भी साइड अगर दिया हो, जिस तरफ दिया हो, आपको उसी तरह पे करना। मतलब जैसे यहाँ पे फाइंड किया है और बड़ी बड़ी संख्या ये है, तो मतलब ऊपर से सॉल्व हुआ होगा ये क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे। आप देखोगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, पहले वाले में 7 के स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर किए और आपस में जोड़ दिए तो हमको मिल गया 69। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले में 3 का स्क्वायर किए, 9 का स्क्वायर किए और 1 का आपस में जोड़ दिया, आ गया हमारे पास 91। इसी प्रकार से हमने थर्ड वाले में किया, 2 का स्क्वायर किए, 6 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर, इन सभी को आपस में जोड़िए तो हमको मिल गया कितना 65। 65 हमारे पास ऑप्शन में कहाँ पे, दूसरे नंबर पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पहला के दिया हमको 15 दिया, 21 और 27, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है। यहाँ पे तो क्या आएगा, अगर आपने ध्यान पे दिया होगा तो यहाँ पे 3 के पहाड़े की सीरीज पे दिया गया है। 15 कितने पे आता है, 3 का गुणा हम कितने में करेंगे तो 15 आएगा, 5 में करेंगे तो 15 आएगा, 3 5 15। ओके, और 21 कितने में आएगा,
3 इंटू 7, 7 के पहाड़े में 21 आता है वो 7वें नंबर पे। और 27 कितने में आता है? 3 का गुणा हम 9 के साथ करते हैं तो 27 आता है। ओके, अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे। अगर हम 3 का गुणा हम इसी सीरीज में अगर 11 से कर दें तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको 3 इंटू 5 से 2 कम करके, दो के अंतराल में, यहाँ पे 2 का अंतराल है, यहाँ पे भी 2 का अंतराल है। 3 का गुणा हम यहाँ से 5 में किए हैं, 7 में किए हैं और यहाँ पे 9 से किए हैं। तो कितने कितने का गैप है यहाँ पे? 2 का गैप है, 2 का गैप है। अगर 3 का 11 से करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 हमारे पास ऑप्शन पे नहीं है, इसलिए हम इसका 2 कम पे करके करते हैं। 3 का गुणा हम यहाँ से 5 से कम करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा? वो 5 में 2 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 का 3 से करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से किए हैं, 7 से 9 से। तो हम यहाँ कितने से करेंगे? 3 से। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना जाएगा? 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ऑप्शन पे 9 है। यही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक पे 9। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पे बस 3 की जो सीरीज में 2 के गैप में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 5 15 5वें नंबर पे, 3 7 21 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे। 5 के बाद 7 2 नंबर पे, 2 के बाद आता है, प्लस 2 ऐड करने पे, प्लस 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे 3 पे प्लस 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। बहुत ही आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया हो। आप इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका इस क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आपको यहाँ पे नीचे की ओर डायरेक्शन में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हम इसको ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम 5 और 4 को जोड़ें, 5 और 4 को जोड़ें कितना होगा? 9। हम उसमें 2 का गुणा कर दें, ये वाला 2 का, तो कितना जाएगा? हम 5 और 4 को जोड़े थे, पहले 2 संख्या, पहले ये वाले और 2 उसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 9। और उनमें तीसरे वाले का हम गुणा कर दें तो कितना जाएगा? 18। ये हमारा 18 आ गया। ये मेथड हम सेकंड वाले में अप्लाई करके देखते हैं, सेकंड वाले रो पे। इस पर अगर 2 का हम करते हैं कितने में? 2 और प्लस 4 को जोड़ते हैं, 2 + 4 कितना जाएगा? 6। और हम उस पर 5 का गुणा करते हैं तीसरे नंबर वाले का, तो कितना जाएगा? 30। ये 30 अवेलेबल है, मतलब दोनों हमारे पास लॉजिक सही अप्लाई करिए तो हम ये सही लॉजिक है। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर पे अप्लाई करेंगे। 4 + 7 को जोड़ेंगे, 4 पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ना है, बस आपको समझना है, और तीसरे वाले से गुणा कर देना है। 4 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 11। उसमें से हम इंटू ये तीसरे वाले को गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 33। 33 हमारे पास ऑप्शन पे कहाँ पे? तीसरे नंबर पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ एक बार से, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने पहले 2 संख्या को जोड़ा है और तीसरे से गुणा कर दिया है, तो हमको आंसर मिल गया है। यहाँ पे भी दूसरे पे तीसरे पे भी वही मेथड अप्लाई किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।